हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट की जो लास्ट एक्सरसाइज है टेस्ट योरसेल्फ। उसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, हमारा एक नया चैनल भी है जिसका नाम है ISM ICSE बाई उपासना, जहाँ पे आप लोगों को ICSE का कंटेंट मिलेगा। वहाँ पे आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। वो क्लास 8 का भी हम वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और प्लीज़ जाके वहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पे है रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे रेशनल नंबर गिवन है और इनको पूछा गया है कि इसको नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में 8/3 है, 11/4 है, -13/5 है। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड पार्ट में भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव, दोनों प्रकार के रेशनल नंबर गिवन है। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 11 को लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया है। इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 8/3 है, 11/4 है, -13/5 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो गिवन है, ठीक है, 8/3, तो 8/3 में ये हो जाएगा न्यूमरेटर और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हमारा किस में गिवन है? ये हमारा अभी इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर में क्या होता है? जब न्यूमरेटर ग्रेटर दोनों होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, इसको हम लोग बना लेंगे मिक्स में। मिक्स में कैसे बनाएंगे? इसको डिवाइड कर लेंगे 8 को 3 से। कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6, 2 बचेगा। ये जो 2 निकल के आया ये होल नंबर हो जाता है, और जो 2 यहाँ पे आया वो रिमाइंडर में जो आता है वो न्यूमरेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर। तो ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे बचा है 2/3। इसको इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, इसी प्रकार से इसको लिख लेंगे 11/4 को डिवाइड करके। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 11/4। ठीक है, 4 को डिवाइड कर दे रहे हैं 11 से, यहाँ पे ये रबर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा? ये जाएगा 2 टाइम, 2 जा 8, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो ये होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये होल नंबर ये हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 3/4 लिख लिया। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस में 2 3/5 लिख सकते हैं। ये हमने इसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर लिया। क्यों कन्वर्ट कर लिया देखो अभी बताएंगे। ठीक है, कन्वर्ट करना जरूरी था। अब यहाँ पे ये लाइन दिख रही होगी आप लोगों को। ठीक है, ये लाइन दिख रही है, ये है एक नंबर लाइन। ठीक है, ये नंबर लाइन है। यहाँ पे हमने ले लिया कोई, यहाँ पे बीच में ले लिया, यहाँ पे हमने 0, ये 0 है। 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। कितने आते हैं? पॉजिटिव आते हैं। और 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर आते हैं। ये ध्यान रखना। जैसे नेगेटिव है ये रिप्रेजेंट होगा लेफ्ट साइड में, ये पॉजिटिव है दोनों, ये रिप्रेजेंट होंगे राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? सबसे पहले 2/3। तो यहाँ पे हम ऐसे बना दे रहे हैं इक्वल नाप के। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, और ये इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, इस साइड इधर भी होनी चाहिए। ठीक है, ये जैसे, तो ये हो जाएगा +1 रिप्रेजेंट करता है, ये +2 रिप्रेजेंट करता है, +3 इधर -1 -2 -3, क्योंकि हमने बताया था राइट साइड में सारे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे 2/3, 2 तो मेरा होल नंबर हो गया, 2 मेरा पूरा होल नंबर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 होल नंबर, तो यहाँ से आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे कहाँ पे आ गए? 2 आ गया पूरा। अब 2 के बाद 2/3 का मतलब है 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में कितना हो जाएगा? ये तो बनी तो रहेगा, क्योंकि 3 - 2 करेंगे तो बनी तो रहेगा। तो इस जो ये 1 है, ये पार्ट जो 1 है, इसके कितने पार्ट्स करेंगे? यहाँ डिनोमिनेटर कितना है? 3 है, तो कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे? 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तो इसके 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3 है, तो 1 2 3 इक्वल पार्ट्स के लिए डिनोमिनेटर को देख के ही हम लोग पार्ट्स करते हैं। तो 3 लिखा, 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए इसके, 1 2 3 हो गया। अब हम लोग 2 से चलेंगे। कितने स्टेप चलेंगे? जितना न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर क्या है? 2 है, तो 2 स्टेप चलेंगे। जैसे ये यहाँ से चलेंगे 2 से, 1 2 यहाँ पे आ गए, तो ये जो नंबर होगा ये यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा 2/3 को। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? यहाँ पे सबसे पहले देखा होल नंबर कितना? 2 है, तो हम लोग क्या किया? 0 से राइट साइड गए, 2 तक गए। यहाँ पे 2 के बाद ये जो दे रखा है
ये फ्रैक्शन यहाँ पे गिवन 2/3, तो यहाँ पे 2 से 3 के बीच डिस्टेंस है उसके हमने 3 इक्वल पार्ट्स किए डिनोमीटर को देखते हुए, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या किया हमने, 2 से हम कितने स्टेप आगे जाएंगे, यहाँ फिर हम लोग न्यूमरेटर को चेक करेंगे, 2 लिखा हुआ तो 1 2 यहाँ पे आ गए, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 2 2/3, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे इसलिए रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 2 है होल नंबर, यहाँ 3/4 है, मतलब इसके जो डिस्टेंस है 2 और 3 के बीच से 4 पार्ट करने हैं, तो अब हम यहाँ पे दूसरे नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करें, यहाँ दोनों प्लस माइनस हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। ये नंबर लाइन है, यहाँ पे है ये 0, क्या है ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 हो गया, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, ये 3 हो गया, ठीक है। इधर भी ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, इधर 3 हो गया, ठीक है। पॉजिटिव होता है इस साइड में तो पॉजिटिव हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इस साइड पे नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है 2 3/4, तो 2 तो हमारा यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ तक आ गए, अब 3/4 रिप्रेजेंट करना है, मीन्स यहाँ पे है 2 3/4, डिनोमिनेटर कितना है 4 है, तो हम 2/3 जो इसके भी डिस्टेंस है उसके कितने पार्ट्स करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो जैसे सपोज ये हो गया 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब कितने स्टेप चलना है 2 के बाद, 3 स्टेप चलना क्योंकि न्यूमरेटर 3 है, तो यहाँ से 1 2 3, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा 2 3/4 को रिप्रेजेंट कर, इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो है यहाँ पे -2 3/5, ये है, तो यहाँ पे -2 तो पूरा होल नंबर, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्ट। अब इसके बाद 5 है मतलब 2 और 3 के बीच की जो डिस्टेंस है उसके हमने 5 इक्वल पार्ट्स किए, तो 5 इक्वल पार्ट्स देखो कैसे करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 इक्वल पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 5। अब कितने स्टेप चलना है -2 के बाद, 3 स्टेप चलना क्योंकि न्यूमरेटर 3 है, तो 1 आ गया 2 आ गया 3 आ गया, यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले पार्ट पे। तो ये पार्ट जो करेगा रिप्रेजेंट करेगा ये -2 3/5 को, और -2 3/5 है क्या हमारा -13/5 है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा। और ये क्या है, ये हमारा है 11/4, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार से हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको मिक्स में कन्वर्ट किया जिससे कि हमको होल नंबर मिल जाए। जब होल नंबर मिल गया तो ये आसान हो गया इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट को। अब यहाँ पे है सेकेंड पार्ट, ठीक है, 4/9 -9/5 12/5 -10/, यहाँ पे 4/7 है, क्या है 4/7 गिवन है, 4/7 -9/5 12/5 -10/7, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें 4/7, ठीक है, 4/7 जो है वो हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो ये तो हमारा मिक्स में कन्वर्ट नहीं होगा, ये हमारा मिक्स में कन्वर्ट होगा, ये भी मिक्स में कन्वर्ट होगा और ये भी मिक्स में कन्वर्ट होगा, मिक्स सेक्शन में, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको ये तो हमारा IGT रहेगा 4/7 -9/5 है, इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं, 9 से कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 5 बन जा 5 4 आ जाएगा, ये हमारा होल नंबर हो जाएगा, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ले सकते हैं -1 4/5, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे, हम यहीं पे कन्वर्ट कर ले रहे हैं कि 2 टाइम्स गया 10 आ गया, 2 बचा, ये होल नंबर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/5 हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ -10/7, तो -10/7 अब 7 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे कर ले रहे, कितने टाइम जाएगा 7 बन जा 7, ठीक है, 3 आ जाएगा, ये होल नंबर हो गया, न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, ये बन गया 1 माइनस का है 1 3/10, ये होगा, ये हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है, 4/7 -1 4/5 को सबसे पहले हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर लाइन आप लोगों को दिख रही होगी, हमने यहाँ पे ओके, और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव नंबर आएंगे, तो 4/7 कहाँ पे आएगा, राइट साइड में आएगा, और ये -1 4/5 आएगा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ 4/7 है, मीन्स 4/7 है, मीन्स यहाँ पे ये नंबर जो है वो 1 से छोटा है, क्या है 1 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में होगा, क्या होगा 0 और 1 के बीच में होगा। तो कितने, अब डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है
4/7 में डिनोमिनेटर ये है, मीन्स 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस है उसके हमको 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 7 इक्वल पार्ट्स करने, देखना 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया। 7 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब लेना कितना है 4, क्योंकि न्यूमरेटर कितना है 4 है, तो हम लोग 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे। और कितना 4 स्टेप, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे 4/7 को, ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग आते हैं यहाँ पे -1 4/5 में, तो -1 तो पूरा आ जाएगा, यहाँ पे आ गए। इसके बाद 4/5 डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 5 है, तो -1 से -2 के बीच के जो डिस्टेंस है उसके हम लोग कितने पार्ट्स करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 1 2 3 4 5 हो गया। अब कितने स्टेप चलना, 4 स्टेप चलना है, क्योंकि न्यूमरेटर 4 है। -1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा -1 4/5। -1 4/5 हमने क्या लिखा है, ये है -9/5 को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये तो हमने जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम जो 2 बचे हुए हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, उसको हम दूसरी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने दूसरी नंबर लाइन, ये हमने आप लोग दिख रही होगी, ये बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, पूरा ये पहला पाला 2 होल नंबर है, 2/5। 2 होल नंबर मतलब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे। 0 से हम लोग कहाँ पे आ गए, यहाँ पे डायरेक्ट आ गए। 2/5 मतलब 2 और 3 के बीच के जो डिस्टेंस है उसके हमने 5 इक्वल पार्ट्स किए। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है। तो 5 इक्वल पार्ट्स यहाँ पे करें तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5। अब लेना कितना है, 2 लेना है, तो 2 स्टेप चलना है, तो यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएंगे। ये रिप्रेजेंट करेगा 2/5। और ये 2/5 है क्या हमारा, ये है 12/5। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस प्रकार से माइनस वाले में आते हैं। -1 मीन्स हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, 0 से लेफ्ट साइड में आए, -1 यहाँ पे आ गए। अब 3/10 है, मतलब -1 और -2 के बीच की जो डिस्टेंस है उसके हम 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। ठीक है, देखना यहाँ पे ये -1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बड़ी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कितने स्टेप चलना है, 3 स्टेप चलना। तो -1 से काउंट करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएंगे। ये हो जाएगा -1 3/10 ये हो जाएगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है -10/7 को, -10/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से सेकेंड पार्ट भी बता दिया कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के कंप्लीट हो गए। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें है फाइंड, फर्स्ट पार्ट है, इसके 4 पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट में 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 1 के बीच जो फाइंड आउट करने। इसी बार सेकेंड वाले पार्ट में भी, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में भी रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट हमने लिखा हुआ है 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 1 के बीच में। ठीक है, वैसे तो 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में। ठीक है, इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको फाइंड आउट करने ओनली 10 रेशनल नंबर -1 एंड 1 के बीच में। तो यहाँ -1 एंड 1, तो यहाँ पे -1 में कितने का मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमको 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब देखो a है, तो a के नीचे हम लोग 1 लिख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू तो a ही रहती है। 2 है, 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इस प्रकार इसको भी लिख सकते हैं। तो 1 × 6 यहाँ भी होगा, एंड और यहाँ पॉजिटिव वाले में भी होगा, 1 × 6 यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -6/6 एंड 6/6। अब इसके बीच के हमको 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने। यहाँ पे हम -1 × 7 1 × 7 भी कर सकते थे, इसमें भी 1 × 7 1 जितने भी कर लो। ठीक है, रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करने, तो हमने यहाँ पे 6 ले लिया।
हम यहाँ सेविंग ले सकते थे, लेकिन अगर 5 लेंगे तो हमको 10 रेशनल नंबर नहीं फाइंड आउट होंगे, इसलिए 6 से हमको 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसके बीच के रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। रेशनल नंबर बिटवीन -6/6 एंड 6/6 के बीच में आर, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद वाले, ठीक है, तो -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, 0 भी होगा, 1/6 पॉजिटिव में, फिर 2/6, 3/6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे हो जाएगा 4/6 हो जाएगा, ठीक है, 4/6 हो गया। यहाँ पे 5/6 भी आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसमें से हमको लिखने हैं केवल 10, तो चाहे हम यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक लिख लें, ठीक है, या फिर यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ तक लिख लें। ये 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया। ये यहाँ पे भी 6 लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यू 0 ही रहेगी। तो कोई से भी 10 लिखने हैं, ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लें, ठीक है, कोई भी 10 रेशनल नंबर लिख लें। बीच में कोई इसके भी कर सकते हैं, मान लो -2/6 को छोड़ दिया और सारे लिख लिए हमने, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे आंसर में 10 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1 के बीच के आर। जब आंसर लिखेंगे तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर जिसके बीच के रेशनल नंबर फाइंड आउट करने, वही नंबर लिखने पड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, ये तो उन्हें बता दिया, इतने निकल के आए। अब जब आंसर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, आंसर लिख लेंगे यहाँ पे -5/6, माइनस का 4/6, माइनस का 3/6, माइनस का 2/6, माइनस का 1/6, 0/6 लिख लें, यहाँ 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, ठीक है, ये हो जाएंगे रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट वाले पार्ट का। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में, ठीक है, 6 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 3। 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करें जो स्मॉलर है 3 से, ठीक है। देखो यहाँ पे हम एक लाइन नंबर लाइन आप बता रहे हैं, यहाँ पे ये हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया ये 0, क्या ले लिया 0। 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव आते, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव आएंगे, लेफ्ट साइड नेगेटिव है, ये -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने विच आर स्मॉलर देन 3, 3 से छोटे हैं, तो 3 से सारे छोटे नंबर इस साइड आएंगे और 3 से सारे बड़े नंबर इस साइड आएंगे। इस साइड जो आएंगे वो आएंगे स्मॉल नंबर, और इस साइड जो आएंगे वो आएंगे बिग नंबर, ठीक है। 3 से सारे छोटे नंबर इस साइड आएंगे, जितने भी नंबर हैं, ठीक है, और बड़े नंबर इस साइड। अगर यहाँ पूछा गया स्मॉलर देन 3, 3 से स्मॉलर मीन्स हम लोग ये वाले नंबर काउंट करेंगे। अगर पूछा जाता है बड़े नंबर तो हम लोग इधर वाले नंबर काउंट करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाले। तो यहाँ पे जब काउंट करेंगे तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ कौन कौन आ रहा है, सबसे पहले ये +2 ही छोटा है, इसके बाद +1 को भी ले लेते हैं, 0 को भी ले लेंगे, फिर -1 को ले ले, -2 को ले ले, -3 को ले ले, -4 को भी ले सकते हैं, -5 को भी ले सकते हैं, -6 को भी ले सकते हैं। जितने रेशनल नंबर पूछेंगे उतने लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि 3 से सारे छोटे नंबर लिखने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो गए। यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से लिख लें, या फिर इसको हम लोग लिख लें इसमें असेंडिंग ऑर्डर में। ये डिसेंडिंग लिखा, असेंडिंग लिखा तो -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 2, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे भी लिखना चाहिए, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे है थर्ड वाले में 7 रेशनल नंबर लिखने विच आर ग्रेटर देन -4। अब -4 से बड़े वाले नंबर लिखने हैं। अभी क्या था, 3 से छोटे वाले नंबर लिखने थे, सेकेंड वाले में यहाँ पे -4 से बड़े वाले नंबर लिखने। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, फिर हम लोग नंबर लाइन से बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। ये नंबर लाइन हो गई, यहाँ पे ये हो गया 0 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा -4
-3 -2 -1, इस साइड 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो कितने लिखने हैं? 7 लिखने हैं। ठीक है, तो -4 से इस साइड जो भी नंबर होंगे वो सारे बड़े नंबर होंगे। ठीक है, कौन होंगे? बिग नंबर। ठीक है, और -4 से इस साइड लिखेंगे वो सारे छोटे नंबर होंगे, स्मॉल नंबर। ठीक है, तो हमको यहाँ पूछा क्या गया? ग्रेटर नंबर देन -4, तो हम लोग ये वाले नंबर लिखेंगे, इस साइड वाले नंबर। कोई से भी लिख सकते हैं हम लोग, -2 भी लिख सकते हैं, -1 0, यहाँ से 1 2 3 4 5 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बड़े होने चाहिए -4 से। अब यहाँ पे -3 लिख लें, -2 लिख लें, -1 लिख लें, 0 लिख लें, 1 2 3, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट पार्ट है इसका। अब फोर्थ वाले में है 10 रेशनल नंबर बिटवीन -4/5 एंड 1/3 के बीच में 10 रेशनल नंबर लिखने। कितने? 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे 3, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 15, तो यहाँ 15 बनाएंगे। तो कितने? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करते दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो -4 मल्टीप्लाई यहाँ 3 कर लेंगे, और 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा एंड, और यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा -12/15 एंड ये हो जाएगा 5/15। अब डिनोमिनेटर सेम हो गई। अब डिनोमिनेटर सेम हो गई, अब इसके बीच के रेशनल नंबर फाइंड आउट करने। ठीक है, तो यहाँ पे -12 है और 5 है, इसके बीच के 10 रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन -12/15 एंड 5/15 के बीच आर। ठीक है, अब कौन कौन से वो लिख लेंगे। -11/15, -10/15, -9/15, हम वो लिख रहे हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, -8/15, -7/15, -6, हाँ -6/15, माइनस का 5/15, माइनस का 4/15, माइनस का 3/15 भी हो जाएंगे, माइनस के 2/15, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/15, 0/15, यहाँ पे 1/15, ये पॉजिटिव क्या आ गए, 2/15, 3/15 और ये 4/15, ये हो जाएंगे। ठीक है, ये रेशनल नंबर आ गए इसके और इसके बीच के। लेकिन हमको केवल लिखना है 10 रेशनल नंबर, तो हम इसमें से कोई से भी लिख सकते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक लिख लें, या फिर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो काउंट करके लिख लें, या फिर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो इसको लिख लें। हमको मतलब केवल 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे क्योंकि 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन, अब जो क्वेश्चन दिया गया उसको वो लिख लेंगे, -4/5 एंड 1/3 के बीच के आर। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर दे रहे हैं, -11 से ही, -11/15, -10/15, -9/15, -8/15, -7/15, माइनस का 6/15, माइनस का 5/15, माइनस का 4/15, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस का 3/15, माइनस का 2/15, ये हो गए 10 रेशनल नंबर्स। कितने हो गए? 10 रेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हमने ये इसलिए लिखे क्योंकि बुक में यही दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे लिखते हैं तो उसका कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो आंसर वो मैच नहीं कर रहा, इसलिए कोई से भी रेशनल नंबर लिखने 10 लिखने हैं। तो हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से -5/15, -4/15, यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने वही लिखे जो बुक में आंसर गिवन है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया और चारों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 13, इसमें फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 1/6 के बाय द मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे मेथड चेंज करना, मीन ऑफ 2 नंबर से
3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने इनके बीच में। रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, और उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। मीन मेथड से हमको, ठीक है, इनके बीच के 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। मीन मेथड होता क्या, सबसे पहले जैसे 2 रेशनल नंबर है ए बी, ये क्या है हमारे 2 रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर, इनके बीच में, मतलब इनके बीच में जैसे ए और बी, इनके बीच में का हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, लिखेंगे 1, फार्मूला है 1 रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड कर लें, डिवाइड बाई 2 कर दें, ये फार्मूला होता है। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये फार्मूला होता है मीन मेथड, ठीक है। और 2 रेशनल नंबर के बीच में फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं -2/3 है और 1/6 के बीच के 3 रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 रेशनल नंबर इसके बीच का फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/6 के बीच का, तो कैसे हो जाएंगे, -2/3, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और डिवाइड बाई 2 कर लिया, ठीक है, वही फार्मूला यूज किया। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -2 में कर लेंगे, 6 से करेंगे 1 टाइम जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई 1 कर लेंगे, एज इट इज रहेगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -4 + 1 डिवाइड बाई 6 और इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 में, तो ये हो जाएगा -3/12 हो जाएगा, -3/12। अब इस देखो ये 3 की टेबल से कैंसिल और 3 बन जाती है, 3 4 जा, तो ये जो निकल के आया -1/4, क्या निकल के आया, -1/4। तो इसके बीच में -1/4 हमने यहाँ मिडिल में ही लिख लिया, -1/4 आ गया, -1/4 आ गया, ठीक है। 1 रेशनल नंबर को फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा फाइंड आउट कर ले, इन दोनों को ले लें हम और फिर बाद में इन दोनों को ले लें, ठीक है। तो अब हम रेशनल नंबर फाइंड आउट करें इन दोनों को लेके, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 1 रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड -1/4 के बीच में, तो कैसे लिखेंगे, तो -2/3 प्लस का साइन लगाएंगे, -1/4 यहाँ पे लिख लेंगे, बाई 2 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस और पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा, -2/3 -1/4 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 4, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। 3 से डिवाइड करें 4 टाइम या 4 का मल्टीप्लाई -2 में कर, तो -2 × 4 और माइनस साइन लगा लेंगे ये वाला। अब 4 से करें 3 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 3 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो ये हो जाएगा -2 × 4 तो -8, -1 × 3 तो -3 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाएगा 12 × 2, ये हो जाएगा -11/24, क्या हो जाएगा, -11/24 आएगा, ठीक है। अब किसके किसके बीच का था, इन दोनों के बीच का आ गया, यहाँ पे -11/24 आ गया। 2 रेशनल नंबर हमको पता चल गई। अब हम लोग रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे इसके और इसके बीच का। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 1 रेशनल नंबर बिटवीन -1/4 एंड 1/6 के बीच के आर, ठीक है। कौन कौन से हैं रेशनल नंबर, तो -1/4 और प्लस 1/6 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 4 6, यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। 4 से करेंगे 3 टाइम जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई -1 में कर लेंगे, ये क्या है 6 करें 2 टाइम जाएगा, 1 × 2 यहाँ पे कर लेंगे, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 + 2 डिवाइड बाई 12 × 2, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा -1/24, क्या हो जाएगा -1/24, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके बीच का है, ये जो -1/24 आई है यहाँ पे, तो 3 रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट हो गई है, ठीक है। और इसके बीच में बाय मीन मेथड से ये 3 रेशनल नंबर हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो गए।
तो यहाँ पे लिख लेंगे आंसर और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करिए, तो लिख लेंगे यहाँ पे 3 रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, किसी किसके बीच में पूछे गए थे, -2/3 एंड 1/6 के बीच के आर। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे लिख लेंगे जो हमने निकाले हैं, -11/24 -1/4 एंड -1/24। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। कहाँ रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये बोला गया है। तो इस जो 3 रेशनल नंबर हमने निकाले थे इनको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन, देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे -11/24 -1/4 -1/24, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है लेकिन यहाँ पे नहीं, तो इसको भी सेम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो -11/24 एज इट इज रहेगा, -1 × 6 4 × 6 वो -1/24 ये आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सबके सेम होगा, इसको हम लिख सकते हैं -11/24 और -6/24 और यहाँ पे हो जाएगा -1/24। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारे नेगेटिव के हैं और डिनोमिनेटर अब सेम हो गए हैं। यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है, हमने 0 से और माइनस बीच की डिस्टेंस इतनी ले ली और इस साइड सारे पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो वो हमने नहीं लिखा क्योंकि हमको सारे यहाँ पे माइनस हैं। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें डिनोमिनेटर क्या है, 20, डिनोमिनेटर है 24 और ये जो है ये सारे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इनकी वैल्यू निकालिए तो ये 0 और -1 के ही बीच में है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 0 और -1 के बीच डिस्टेंस है उसके हमने 24 पार्ट्स यहाँ पे कर लिए, इसलिए हमने इसको बड़ा ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ -1 ले लिया। ठीक है, इस साइड में सारे पॉजिटिव नंबर लिख दिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कितने पार्ट्स के लिए, 24, क्योंकि डिनोमिनेटर 24 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे, 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में -11 है, तो हम लोग 0 से -11 स्टेप इस साइड जाएंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर हम लोग इसी साइड रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड में। तो देखो यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है -11/24, ये हो जाएगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब -6/24 रिप्रेजेंट करना है तो कहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6, ये 6 पे आ रहा है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा -6/24। अब -1/24, तो 0 से काउंटिंग शुरू करें, 1 यहीं पे रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा -1/24। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले क्या कि डिनोमिनेटर को सेम किया, नंबर लाइन बनाई। अब चूंकि डिनोमिनेटर 24 है तो 24 पार्ट्स करने पड़ेंगे, इसलिए 0 और -1 की डिस्टेंस को हमने ज़्यादा ले लिया है। ठीक है, और इस साइड सारे पॉजिटिव नंबर लिख दिए कि इस साइड सारे पॉजिटिव थे, इस साइड नेगेटिव होंगे। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर 24 था तो 0 और 1 के बीच जो डिस्टेंस थी उसके 24 पार्ट्स कर लिए। अब हमने क्या किया, जैसे -11 है तो हमने 0 से काउंट किया, -11 तक स्टेप चले तो वहाँ पे हो जाएगा -11/24, इसी प्रकार से -6/24 -1/24। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर जो 3rd था यहाँ पे पूरा सॉल्व हो गया है कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में और कैसे मीन मेथड से रेशनल नंबर को फाइंड आउट करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है द डेली वेज ऑफ ए वर्कर इज ₹200, ही स्पेंड ₹22/5 ऑन टी, ₹51/2 on lunch, ₹84/4/5 on miscellaneous items and saves the remaining. How much does he save per week? ठीक है, तो ये यहाँ पे डेली का एक्सपेंस दिखाया गया है, जैसे स्पेंड कर रहा टी पे, लंच पे, इन मिसलेनियस आइटम्स पे, ये डेली का यहाँ पे दिखाया गया। और उसकी जो डेली की बेज मीन सैलरी, जो वर्कर की डेली की सैलरी है वो कितनी है, ₹200। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया पर वीक उसने कितना सेव किया, ये फाइंड आउट करना। तो अगर हम लोगों को 1 डे का मतलब डेली का सेविंग मिल जाए तो हम लोग 7 डेज का निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को हमने लिख लिया। ठीक है, जो गिवन था वो हमने लिख लिया यहाँ पे, द डेली वेज मीन सैलरी ऑफ वर्कर रुपीज गिवन है 200
वर्कर स्पेंड मनी, जितना मनी ऑन टी, लंच एंड मिसलेनियस आइटम, ये लिख लिया, ठीक है। तो हम सब क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, मिसलेनियस जो इन्होंने जितने पे स्पेंड किया मनी, इन तीनों को ऐड कर देंगे और 200 में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 1 डे की सेविंग निकल आएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल स्पेंड मनी इन 1 डे का निकाल लेंगे, ठीक है। तो टोटल स्पेंड मनी 1 डे का यहाँ पे हमने लिख लिया, जो टी पे, लंच पे, मिसलेनियस आइटम्स पे जो स्पेंड हुआ था, एक साथ लिख लिया। यहाँ पे रुपीज़ को कॉमन लिख लेंगे। यहाँ पे ध्यान देखिए, ये 22/5 है, ये 84 4/5 मीन्स डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे एक साथ, 22/5 प्लस 84 4/5 लिख लिया हमने यहाँ पे, और इसको हमने यहाँ पे लिख लिया ₹51/2 लिख लिया। इसको या तो हम लोग इसको इम्प्रॉपर में बना ले, उसके बाद करें, या फिर 20 और 84 को ऐड कर ले और इसको एक साथ लिख लें, ठीक है। इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने क्या किया, इसको हम बना ले रहे इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर बनाएंगे तो हो जाएगा 20 प्लस मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 4, ठीक है, डिवाइड बाई 5 हो गया ये। और इसको भी बनाया तो ये हो गया 50 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है। ये बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे रुपीज़ ये हो जाएगा हमारा 100 हो गया। तो 100 क्या हो जाएगा, 100 और प्लस 2 100/100 2, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 22 कह हूँ, 5 8 जा 40 और 40 और 2 42 और प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे रुपीज़ 100 प्लस 1/2, ठीक है। ये 100 प्लस 1/2 आ गया। इसको हम लोग कर लेंगे रुपीज़, यहाँ पे हो जाएगा 102 और इसको ऐड कर लिए, ये हो जाएगा 424 डिवाइड बाई 5, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। और यहाँ पे रुपीज़ ये हो जाएगा 101 डिवाइड बाई 2 हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और 4 6 हो जाएगा, 0 और 2 2 रहेगा, 1 और 4 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 5 और प्लस रुपीज़ यहाँ पे 102 डिवाइड बाई 2 ये हो गया। अब यहाँ पे रुपीज़ बाहर ले लेंगे, क्योंकि रुपीज़ तो लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है, तो एलसीएम आ जाएगा 10। 5 से करें 2 टाइम तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 5 2 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस यहाँ पे क्या है 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा तो 102 मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे हो जाएगा रुपीज़, यहाँ पे हो जाएगा 2 6 जा 12, 1 कहीं 2 जा 4 5 और ये 10 हो जाएगा, प्लस 5 2 जा 10 और 5 ये हो गया डिवाइड बाई 10, ठीक है। 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, ठीक है। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे 1 चल रहा है, ये 1 है ना 1, तो यहाँ पर 5 1 जा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे हाँ 0 आएगा और यहाँ पे 5, तो 505 हो जाएगा। इसको दोबारा लिख ले रहे हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा 21052 प्लस 505 डिवाइड बाई 10 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 5 7 हो गया, और यहाँ पे 0 और 5 5 हो जाएगा, और यहाँ 5 0 और यहाँ 5 0 फिर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाई 10 और ये रुपीज़ आगे चल रहा है, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये निकल के आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना, इसको सॉरी ये आ गया, या तो इसको हम ये भी ले सकते हैं, 10 है ना, तो 10 को यहाँ से डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए एक नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे, 155.7 ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, ये तो 1 डे का उसका डेली का क्या है, इस जो मनी स्पेंड करता था 1 डे का निकला है। अब यहाँ पे निकालना है सेविंग, ठीक है। तो यहाँ पे सेविंग मनी इन 1 डे की, ठीक है, सेविंग मनी इन 1 डे की कैसे निकालेंगे, जो रुपीज़ 200 दिए थे उसमें से रुपीज़ 155 इसको लिख ले रहे 157 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 10 सॉरी, इससे कर लेंगे सब टाइम, ठीक है। ये सब टाइम तो यहाँ पे है, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा रुपीज़ 2000 माइनस रुपीज़ 1557, इसको माइनस कर ले, तो यहाँ पे देखो माइनस कर ले रहे हैं,
यहाँ पे 1557 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, क्या होगा 10, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 में से जाएगा 5 तो 4, यहाँ भी 9 में से जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, ये निकल के आएगा, तो ये आ गया ₹443/10 आ गया। ये जो सेविंग निकल के आई वो निकल के आई 1 डे की। क्या निकल के आई? 1 डे की। हमको निकालनी 1 वीक, 1 वीक मीन्स 7 डेज की निकालनी है। ठीक है, 1 डे का सेव्ड मनी आया ₹443/10। ठीक है, तो 1 वीक का निकालना है, तो 1 वीक इज इक्वल टू क्या होता है 7 डेज। तो कितने दिन का 7 डेज, 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सेवन डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सैलरी या मनी सेव्ड इन 7 डेज इक्वल टू, तो इसमें ₹443 डिवाइड बाई 10, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर ले, बस ये करना, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 7 3 जा 21, 1 आ जाएगा 2 कैरी में, 7 4 जा 28, 30, 3 कैरी में, 7 4 जा 28 और 3 1 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 7 ये रुपीज़ में आ गया। यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर मिक्स में करना है तो 7 से डिवाइड कर लें, तो यहाँ देखो रबर कर ले रहे, 7 से 3101 को डिवाइड कर, तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 7 बन जाए, ये हो जाएगा 10 से, 7 से नहीं डिवाइड करना, 10 से डिवाइड करना है, कितने 10 से डिवाइड करना, तो देखो 10 से डिवाइड करना है मीन्स, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 10, तो कितने जाए 3 टाइम जाएगा 30 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, फिर हम लेंगे इसको 0 को, तो कितने टाइम जाएगा, यहाँ पे 1 टाइम जाएगा तो 10 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या लिया 1 को लिया, जब हमने 1 को लिया नहीं जाएगा 0 लगा देंगे, और ये बन जाएगा न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो हो जाएगा 3101/10, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो मनी सेव करेगा वो 7 डेज या 1 वीक में इतना करेगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, ए वायर इज ऑफ लेंथ 30 मीटर, इट हैज़ बीन कट इनटू इक्वल पीसेज ऑफ लेंथ 4/3 m each, हाउ मनी पीसेज आर अवेलेबल एंड हाउ मनी मीटर्स आर लेफ्ट। यह बताया कि टोटल लेंथ ऑफ वायर की गिवन है 30 मीटर, और जो पीस की जो लेंथ है, इक्वल पीस जो होगा उनकी लेंथ क्या 4/3 मीटर, तो हाउ मनी पीसेज आर अवेलेबल, उनका कितने पीस अवेलेबल होंगे, और हाउ मनी मीटर्स आर लेफ्ट, और कितने मीटर्स बचेंगे। ठीक है, रोप जो वायर है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 लिख लिया, जो गिवन था वो लिख लिया, लेंथ की टोटल लेंथ ऑफ वायर और लेंथ ऑफ 1 पीस। 1 पीस की लेंथ इतनी है, जितने पीस निकल आएंगे उन सब की लेंथ क्या होगी 4/3 की होगी। ठीक है, तो यहाँ लेंथ ऑफ 1 पीस की निकली। अब यहाँ फाइंड आउट करना है कि हाउ मनी पीसेज आर अवेलेबल, कितने पीसेज अवेलेबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पीसेज, नंबर ऑफ पीसेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो टोटल लेंथ है उसको डिवाइड कर देंगे 1 पीस वाले से, तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी है 30 मीटर डिवाइड बाई 4/3 मीटर से डिवाइड, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, 30 × 3 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 90/4 आ जाएगा, 90/4 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको ध्यान दें कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2 4 जा और 10 आ जाएगा, 2 5 जा, ये 2 2 जा, तो ये आ गया 45/2। तो इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 22 होल नंबर में आ गया, और यहाँ पे आ गया 1/2, क्या आ गया 1/2 आ गया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीसेज कितने आए, तो होल नंबर एक तो 22 तो बिल्कुल टोटल पीसेज आ गए, और 1/2 मतलब एक आधा आया। ठीक है, लेंथ ऑफ 1 पीस की 4/3 मीटर थी, तो नंबर ऑफ पीसेज कितने आ गए, नंबर ऑफ पीसेज यहाँ पे 22 आ गए, जो होल नंबर ऑफ पीसेज कितने आ गए 22 आ गए, और ये 1/2 भी है, तो 1/2 क्या है 1/2 नंबर ही तो है, लेकिन ये पूरा नंबर नहीं, क्या है 1/2, तो 1/2 यहाँ पे है, तो लेंथ ऑफ 1 पीस की कितनी है 4/3 मीटर है, 1 पीस की इतनी है, तो 1/2 पीस की कितनी होगी 2/3 मीटर, तो 2/3 मीटर यहाँ पे जो लेंथ वहाँ पूछेगी बची हुई वो 2/3 मीटर होगी। ठीक है, नंबर ऑफ पीसेज टोटल निकल आए हमारे। अब यहाँ पे लेंथ निकाली, तो लेंथ ऑफ 1 पीस की पता है, तो यहाँ पे निकाल लें हम लोग, क्योंकि 1/2 की हम लोग लेंथ निकालेंगे, क्योंकि ये नंबर में तो आएगा नहीं, तो लेंथ निकालेंगे, तो यही वहाँ पूछा गया हाउ मनी मीटर्स आर लेफ्ट, कितने मीटर्स बचा हुआ, तो लेंथ ऑफ कितने निकाले 1 पीस की पता है, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग 1/2
ठीक है। 1/2 पीस मतलब आधे पीस के, आधे पीस तो है ये, 1/2 पीस के, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 मीटर में मल्टीप्लाई 1/2 कर लेंगे, 2 बन जा 2, 2 2 जा, कितना आ जाएगा 2/3 मीटर आ जाएगा। 2/3 मीटर यहाँ पे जो वायर है वो यहाँ पे बचेगा। आंसर लिख लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पीसेज कितने आ गए, 22 आ गए। नंबर ऑफ पीसेज तो ये आ गए। लेंथ जो वहाँ पूछा गया है कि मीटर से आप लेफ्ट, ठीक है, तो लिखेंगे 2/3 मीटर, 2/3 मीटर क्या हो गया, यहाँ पे वायर बचा हुआ है, ये पीसेज हो गए, क्या हो गए पीसेज, पीसेज, और ये हो गया वायर, ठीक है। इतना वायर बचा हुआ है और इतने पीसेज वहाँ पे निकल के आए, ठीक है। ये दोनों आंसर हमने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। इसमें इन स्कूल 7/15 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, इफ देयर आर 240 गर्ल्स फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करने, और बता दिया गया कि स्कूल में जितने स्टूडेंट हैं उनमें 7/15 क्या है, बॉयज हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, ठीक है। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल में ले लिया x है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7/15, 7/15 ऑफ द क्या है स्टूडेंट, यही दिया गया गिवन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7/15 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई स्टूडेंट कितने x, तो क्या हो जाएगा 7/15 x, ये निकल आए वाइज, ठीक है। तो स्टूडेंट इक्वल टू क्या होता है, बॉयज प्लस गर्ल्स, यही तो होता है। स्टूडेंट में दोनों शामिल होते हैं। स्टूडेंट हमने ले लिया x, बॉयज हमारे निकल के आए 7/15 ये x, गर्ल्स यहाँ पे गिवन है 240, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू, इसको हम लोग इस साइड ले आए क्योंकि वेरिएबल है, ये पूरा वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, तो x - 7/15x इज इक्वल टू 240। इसको सॉल्व कर ले, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है देखो x है तो इसके नीचे 1 लिख लेंगे, और -7x/15, तो यहाँ एलसीएम क्या आ गया, यहाँ जो एलसीएम आ गया यहाँ पे आ गया 15 आ गया। तो अब x से करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 15x - 7x इज इक्वल टू 240, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 8x, ठीक है। 8x इज इक्वल टू 15 × 240 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 15 × 240 डिवाइड बाई x हो जाएगा ये, ठीक है। 8 से 8 बन जाए 8, 8 3 जा 24 होता है, तो यहाँ पे 0 भी आ जाएगा, तो 15 3 जा क्या हो जाएगा 45, ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल गई 450, x मीन्स हमारे स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे यहाँ फाइंड आउट हो गए, कितने हो गए 450 स्टूडेंट निकला। लेकिन यहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे बॉयज कितने होंगे, तो बॉयज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो हम क्या करें, बॉयज इक्वल टू जो 7/15 है उसमें मल्टीप्लाई स्टूडेंट है 450, ऐसे निकाल लेंगे 450, 15 बन जा 15, 15 3 जा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3, तो 210, क्या निकल के आगे 210 बॉय आ जाएंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉयज जो दिए रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकालेंगे, जो इस टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स को माइनस कर दें, टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट कितने 450, गर्ल्स कितनी है 240, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा, 2 तो भी निकल आएगा, चाहे ऐसे निकाले चाहे ऐसे निकाले नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। ये तो हमको बॉयज ही फाइंड आउट करने थे, तो ये निकल के आ गया, यही हो जाएगा इसका आंसर 210, वो बॉयज निकल के आएंगे 210। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पे पूरा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। यहाँ पे 4/7 ऑफ द क्राउड गैदर फॉर ए मीटिंग कुड बी अकोमोडेटेड इन ए कवर्ड स्पेस, ठीक है, एंड 10,000 पीपुल वर देयर इन द ओपन, ठीक है। जो 10,000 पीपुल जो थे वो कहाँ थे, ओपन में थे। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पीपुल गैदर फॉर द मीटिंग, यहाँ पे पूछा गया है कि कितने लोग थे जो मीटिंग में इकट्ठे हुए, ठीक है, एक साथ हुए। तो यहाँ पे फाइंड आउट पे हमने लिखा है लेट टोटल नंबर ऑफ पीपुल इज इक्वल टू x ले लिया। तो नंबर ऑफ पीपुल इन कवर्ड स्पेस में कितने हैं, तो नंबर ऑफ पीपुल कवर्ड स्पेस में, ठीक है, नंबर ऑफ पीपुल कवर्ड स्पेस में कितने हैं 4/9 ऑफ x,
जितने पीपुल हैं उसमें से 4/9 कवर्ड में है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपुल कितने थे, x थे, तो ये हो जाएगा 4x/9 हो जाएगा। और नंबर ऑफ पीपुल इन ओपन स्पेस में, ठीक है, ओपन स्पेस में जो है वो है 10,000। तो यहाँ पूछा गया है नंबर ऑफ पीपुल मीटिंग में कितने हुए, तो नंबर ऑफ पीपुल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ पीपुल इजुअल टू क्या हो जाएगा, एक्स इजुअल टू हो जाएगा जितने पीपुल कवर्ड स्पेस में और प्लस ओपन स्पेस, इन दोनों को ऐड कर लें तो 4/9 एक्स प्लस 10,000, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे, वेरिएबल है, तो x माइनस 4x/9 इजुअल टू 10,000। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 5x डिवाइड बाई 4x है ना, 4x इजुअल टू 10,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना, यहाँ पे आ जाएगा 5x/9 इजुअल टू 10,000। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ठीक है। क्या होता है a/b इजुअल टू, अगर c/d है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a मल्टीप्लाई d इजुअल टू b मल्टीप्लाई c हो जाता है, a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ जाएगा 5x इजुअल टू 9 मल्टीप्लाई 10,000 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा, x इजुअल टू 9 मल्टीप्लाई 10,000 डिवाइड बाई 5, तो ये जाएगा 5 बन जा 5, 5 2 जा, और यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 2 जा 18 और ये 3 0, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपुल यहाँ पे फाइंड आउट हो गए 18,000। तो यहाँ पे अब आंसर लिख लेंगे, नंबर ऑफ पीपुल इन द मीटिंग, ठीक है, नंबर ऑफ पीपुल इन द मीटिंग इज इक्वल टू 18,000, ये 8 लिखा हुआ, ठीक है। ये हो जाएगा इसका, इस प्रकार से सॉल्व करें। इस प्रकार से टेस्ट योरसेल्फ में जितने भी क्वेश्चन थे सारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट है मेंटल मैथमेटिक्स, ठीक है, केस स्टडी, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।